पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2021 में होने वाला है। आपको तो ये पता ही है कि 2019 लोकसभा चुनाव में 18 सीट जीत के बीजेपी ने एक बड़ा धमाल किया था। तृणमूल कांग्रेस क्या यहाँ पे अपनी जमीन को खिसकते हुए दिख रही है, या फिर यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बीजेपी को एक अच्छा टक्कर देने को तैयारी कर रही है? क्या लगता है कि तृणमूल कांग्रेस कांग्रेस और सीपीआईएम एक साथ चुनाव लड़ेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में? यदि गठबंधन हुआ तो बीजेपी को कितना सीट मिलेगा, तृणमूल कांग्रेस कांग्रेस और सीपीआई को कितना सीट मिलेगा, इन सारे चर्चों पे हम बात करेंगे। नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 का बिल्कुल बच चुका है। यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी खेल बिगाड़ेगा वो है बीजेपी, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ पे 18 सीट जीता था, जबकि तृणमूल कांग्रेस 22 सीट और 2 सीट के साथ कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। अब सवाल यहाँ पे ये हो गया है कि क्या बीजेपी को हराना है तो सबको एक साथ होना होगा। यही नजर आ रहा है मुझे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 की भी तस्वीर इस तरह से है कि जो धूर विरोधी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस हुआ करते थे, अब वो अपने फायदे के लिए साथ में होने को तैयार है और वो बीजेपी को हराना भी चाहते हैं। वैसे देश की राजनीति से पश्चिम बंगाल की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। ममता दीदी हमेशा ही केंद्र की राजनीति को दबा के रखती है और ये हमेशा से हुआ है, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में 2021 में कुछ अलग सा रंग होगा। रंग कैसा होगा? सीपीआईएम, तृणमूल कांग्रेस या कांग्रेस सब एक साथ आएंगे, या फिर कांग्रेस के साथ सीपीआईएम भी रह जाएगा, तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ेगा और बीजेपी के साथ डायरेक्ट टक्कर देगा। लेकिन वोट बैंक की जहां तक बात आती है तो वहां पे तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का वोट बैंक अभी इस वक्त बीजेपी कैडर से की तरफ ज्यादा मूव हो रहा है। इसलिए वो चाहती ये है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़के जो बीजेपी की तरफ खसकता हुआ वोट बैंक है वो अपने में मिला ले। इसके पीछे बहुत सारे कारण है। प्रशांत किशोर का भी एक लॉजिक है, यदि आपको बीजेपी को हराना है और सरकार में बने रहना है तो धुर विरोधी कांग्रेस को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जब 2015 विधानसभा चुनाव में जेडीयू और आरजेडी एक हुआ था, ठीक उसी के तर्ज पे यहाँ पे भी तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन हो सकता है। हमारे सोर्सों ने ये काफी मजबूत इंफॉर्मेशन दिया है। वैसे इस बातों पे कांग्रेस के तरफ से कोई बयान नहीं आया है, अन्य तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बयान हुआ है, लेकिन फोन पे डिस्कशन इस कोरोना टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट है और डिस्कशन चल भी रहा है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में सीटों के बंटवारा के साथ यहाँ पे कितने सीट पे कांग्रेस लड़ेगी और कितने सीट पे तृणमूल कांग्रेस लड़ेगी, ये भी बात हो रहा है। चेहरा ममता बनर्जी ही होंगी, लेकिन क्योंकि बीजेपी को हराना है तो इन दोनों को साथ में आना जरूरी है। यहाँ पे ये एक और सवाल है कि क्या ममता बनर्जी कुछ चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज करेंगी कांग्रेस से, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आने वाला समय में अभी समय है, 2021 में चुनाव होने वाले में अभी समय है, 1 साल के आसपास समय है, तो उससे पहले यहाँ पे एक धुर विरोधी कांग्रेस, दूसरा धुर विरोधी तृणमूल कांग्रेस क्या एक साथ आके यहाँ पे सरकार बना पाएंगे? वही बातों के साथ यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या तृणमूल कांग्रेस सीपीआईएम के साथ गठबंधन करने को तैयार है? इस वक्त मेरे हिसाब से सीपीआईएम के साथ तृणमूल कांग्रेस गठबंधन नहीं करेगा। हाँ, कांग्रेस के साथ जरूर गठबंधन कर सकता है, लेकिन सीपीआईएम यदि कांग्रेस के साथ रहना चाहती है और कांग्रेस यदि सीपीआईएम के साथ रहना चाहती है तो फिर तृणमूल कांग्रेस और सीपीआईएम के साथ नहीं रहेगा। पर हमारे सोर्सों के हिसाब से पता चला है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस एक साथ रहेंगे, सीपीआईएम को कोई जगह नहीं मिलेगा। वैसे भी चुनाव यदि 2021 विधानसभा चुनाव का समय पे भी होता है तो भी सीपीआईएम के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप नहीं बन रहा है जीत के लिए, क्योंकि उनका जितना कोर वोटर था वो आइदर तृणमूल कांग्रेस के पास चला गया है, नहीं तो आज की तारीख में बीजेपी के पास चला गया है। तो हमारे सोर्सों के हिसाब से तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे विधानसभा चुनाव 2021 में। एक सवाल और यहाँ पर है कि क्या एआईएमआईएम का भी जो वोट बैंक है वो तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस में बट जाएगा यदि ये दोनों साथ में होते हैं? ये सही है, ये कॉम्बिनेशन भी बन रहा है। यदि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक साथ आ जाते हैं तो एआईएम के जो वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ मैक्सिमम चांस है कि शिफ्ट हो जाए। तो उस हिसाब से भी यदि दोनों की
नीति एक साथ चलती है, तो जहां पे तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ेगा वहां कांग्रेस नहीं लड़ेगा, तो उस हिसाब से जो मुस्लिम वोट कोर हैं वो शायद तृणमूल कांग्रेस या कांग्रेस में बट के रह जाएंगे और यहाँ पर अवैसी की पार्टी को उतना फायदा नहीं होगा और इस तरह से बीजेपी को फायदा नहीं होगा, क्योंकि कहा जाता है कि अवैसी की जो पार्टी है जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक है वहां पर ये बीजेपी की बीटिंग होती है। तो उस हिसाब से भी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को अपना गठबंधन बनाना जरूरी है, नहीं तो सेंध लग जाएगा मुस्लिम वोट कोर वोटर में। दोस्तों 2021 और 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें कास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में कास्ट पॉलिटिक्स इतना इंपॉर्टेंट है कि ओबीसी यहाँ पे 28.70% है, महादलित 15.0 है, मुस्लिम 26.90 है, फॉरवर्ड कास्ट 21.50 है और महादलित यदि एसटी आदिवासी की बात करते हैं वो करीब करीब आधा प्रतिशत है। अदर जिसमें सिख आते हैं, बौद्धिज्म आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, वो आधा प्रतिशत है। तो मेन कोर वोटर जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के हैं वो ओबीसी हैं, महादलित हैं और मुस्लिम हैं। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन छटकते हुए यदि बीजेपी की तरफ जा सकती है, उससे बचाव के लिए ये लोग चाहते हैं कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक होके 28, 15 और 26% टोटल जोड़ लेते हैं तो करीब करीब 60 से 62% हो जाता है और वो 62% वो बीजेपी की तरफ खसकने के बजाय वो तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस में ही बने रह जाएगा। ये तो पक्का है कि फॉरवर्ड कास्ट वो बीजेपी को वोट देगा। तो उस हिसाब से यदि सिर्फ फॉरवर्ड कास्ट को इग्नोर कर लिया जाए, मुस्लिम, महादलित और ओबीसी को अपने साथ मिला लिया जाए तो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के साथ ही बना रहेगा और उनकी सरकार आराम से बनते हुए नजर आएगी विधानसभा चुनाव 2021 में। अब जैसा आपको पता है कि कुछ दिनों से तृणमूल कांग्रेस में काफी फेरबदलाव हो रहे हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है कि वो यंग चेहरों को पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहन हो रही है, तो इसलिए तृणमूल कांग्रेस की रणनीति भी यहाँ पे काफी मजबूत है। अब जो बातें करते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ते हैं, तो कांग्रेस को हमारे ओपिनियन पोल से 55 सीटें जीतने का मौका मिल सकता है। वहीं पर यदि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस यहाँ पे साथ लड़ते हैं तो तृणमूल कांग्रेस को 183 सीटें जीत सकती है। दोस्तों आपको पता है कि 294 लोक विधानसभा सीटें हैं और 148 जिसके पास होगी उसकी सरकार बनेगी और यहाँ पे मुझे तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस को 183 सीटें और 55 कांग्रेस को मिल सकती है 21 विधानसभा चुनाव में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।